नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप कुमार चौहान में दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको हरियाणा के 20 सबसे अमीर गांव के बारे में बताएंगे दोस्तों। हरियाणा के कई गांव अपनी आर्थिक स्थिति और उन्नति जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। इन गांवों में लोग केवल कृषि पर बल्कि व्यापार और विदेशों में भी और सरकारी नौकरियों में भी बहुत अहम योगदान देते हैं दोस्तों। तो आइए बात कर लेते हैं हरियाणा जिले के 20 सबसे अमीर गाँव की दोस्तों। तो सबसे नंबर 20 पे आता है दोस्तों मुरथल, जो कि सोनीपत में है। मुरथल गांव अपने ढाबों और व्यापारिक गतिविधियों से मशहूर है दोस्तों। मुरथल गांव यहाँ के लोग मुख्यतः होटल और व्यापार में संलग्न है। दिल्ली एनसीआर के पास होने के कारण इस गांव की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत है दोस्तों, बेहद मजबूत है दोस्तों। मुरथल गांव हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। बात कर लेते हैं नंबर 19 पे बुटाना, जो कि जींद डिस्ट्रिक्ट का गांव है दोस्तों। बुटाना गांव के लोग भी कृषि व्यापार और सरकारी नौकरी में संलग्न है। यहाँ के बहुत से लोग विदेशों में संलग्न है। यहाँ के बहुत से लोग विदेशों में भी कार्यरत है, जिसके कारण गांव अच्छी मजबूत स्थिति में है। आधुनिक सुख सुविधाएं और पक्के मकान इस गांव की संलग्न का तो दर्शाती है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों नांगल चौधरी, जो कि महेंद्रगढ़ में आता है। महेंद्रगढ़ का यह गांव कृषि, सरकारी नौकरी और व्यापार में अहम भूमिका निभाता है दोस्तों, और ये महेंद्रगढ़ जिले में आता है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 17 पे गांव इसराना, जो कि पानीपत जिले में आता है दोस्तों। गांव इसराना गांव पानीपत में औद्योगिक क्षेत्र के समीप होने के कारण दोस्तों गांव में आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध है और काफ़ी मजबूत पंचायत है दोस्तों यहाँ की। यह गांव दोस्तों पानीपत के इसराना गांव है दोस्तों। नंबर 16 पे आता है दोस्तों डबवाली सिरसा। डबवाली गांव व्यापार और कृषि क्षेत्र में उन्नति कर रहा है दोस्तों। सिरसा जिले के इस गांव के लोग काफ़ी बड़े घरों में रहते हैं और यहाँ पर अच्छे स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध है दोस्तों। और तकरीबन इस गांव के सभी मकान पक्के बने हुए हैं दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों बोहा, जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ के लोग भी दोस्तों व्यापार और कृषि क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। इस जिले के गांव के लोग काफ़ी बड़े घरों में रहते हैं दोस्तों। यहाँ भी अच्छे अच्छे स्कूल और सुख सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं कुगड़, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों। कृषि, पशुपालन और सरकारी नौकरियों में यहाँ के लोग काफ़ी संख्या में है दोस्तों। यहाँ की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था सेवाएं काफ़ी है दोस्तों गांव के अंदर। यह हरियाणा शिक्षा बोर्ड भी है भिवानी के अंदर दोस्तों। उसके बाद आता है राय, सोनीपत जिले का ये भी गाँव दोस्तों बहुत ही अमीर गांव माना जाता है दोस्तों। औद्योगिक क्षेत्र के पास होने के कारण इसलिए लोग यह व्यापार में संलग्न है दोस्तों। यहाँ के लोग व्यापार करना काफ़ी पसंद करते हैं दोस्तों कृषि के साथ साथ। उसके बाद आता है दोस्तों नंबर 12 पे सांपड़ा, जो कि रोहतक जिले का गांव है दोस्तों। कृषि और व्यापार में संलग्न है यहाँ लोग। यहाँ बड़ी मात्रा में अच्छे मकान और स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, जो कि इसकी मजबूती को दर्शाता है दोस्तों। सांपला गांव रोहतक जिले का गांव है दोस्तों। उसके बाद आता है पटौदी नंबर 11 पे, जो कि गुड़गांव का गांव है दोस्तों। दिल्ली के पास पटौदी गांव आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत है। यहाँ के लोग सरकारी नौकरियों में बहुत से है और विदेशों में भी बहुत से लोग यहाँ से बैठे हुए हैं दोस्तों पटौदी गांव से, जो कि इसकी मजबूती को दर्शाता है दोस्तों। उसके बाद आता है नंबर 10 पे पुंडरी, जो कि कैथल जिले का डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। पुंडरी गांव कैथल जिले का प्रमुख गांव है दोस्तों। यहाँ के लोग कृषि और सरकारी नौकरियों में संलग्न है। यहाँ पर पक्के मकान, सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत है दोस्तों। पुंडरी को एक समृद्ध गांव भी माना जाता है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों 9 नंबर पे कनीना, जो कि महेंद्रगढ़ जिले का एक गांव है। कनीना गांव के लोग व्यापार, सरकारी नौकरियों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह लोग बड़ी मात्रा में अच्छे प्रोग्राम करते हैं दोस्तों। गांव में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है दोस्तों। उसके बाद नंबर 8 पे आता है फूलगढ़, रोहतक जिले का गांव है दोस्तों। फूलगढ़ गांव के लोग मुख्यतः कृषि और पशुपालन में संलग्न है दोस्तों। यहाँ अच्छे अच्छे उत्पादन के कारण किसान अच्छा लाभ कमाते हैं। यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ भूमि है दोस्तों, जिसके कारण किसान अच्छे उत्पादन प्राप्त करते हैं। उसके बाद गांव आता है जिंदली, जो कि कुरुक्षेत्र जिले का गांव है दोस्तों। यह गांव धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र भूमि में आता है दोस्तों। यहाँ के लोग कृषि और व्यापार, सरकारी नौकरियों में भी संलग्न है।
गांव में अच्छे मकान, व्यापार, कृषि, सुख सुविधाएं सभी उपलब्ध है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों बड़का गांव पलवल का, जो कि छठे नंबर पे है हरियाणा में। कृषि और डेयरी उद्योग में समृद्ध गांव है दोस्तों। यहाँ ज़्यादातर लोग डेयरियों में व्यापार करना पसंद करते हैं दोस्तों। इस गांव में अच्छे अच्छे स्वास्थ्य केंद्र और काफ़ी बड़े बड़े स्कूल भी खुले हुए हैं दोस्तों। उसके बाद बात आती है नंबर 5 में बरवाला, जो कि हिसार जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ के लोग कृषि के साथ साथ औद्योगिक फैक्ट्रियों में भी काम करने में समृद्ध है। यहाँ एक दो अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है दोस्तों, जिसके कारण लोगों को मेहनत करके अच्छा लाभ मिल जाता है दोस्तों। गांव में बेहतर सुख सुविधाएं है, स्कूल, कॉलेज और भी बहुत सी सुख सुविधाएं है। उसके बाद आता है दोस्तों नंबर 4 पे कुताना, जो कि जींद डिस्ट्रिक्ट का गाँव है। यह गाँव अपनी उपज भूमि के लिए जाना जाता है। यहाँ की भूमि भी काफ़ी उपजाऊ है दोस्तों, जिसके कारण इस गांव को बहुत अच्छा लाभ होता है। कुताना गांव में लोग सरकारी नौकरी के साथ साथ विदेशों में भी बहुत से लोग हैं दोस्तों, जो इसकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाता है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 3 पे बल्लभगढ़, हरियाणा का, फरीदाबाद का डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। दिल्ली के पास होने के कारण गाँव की आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहद अच्छी है दोस्तों। व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों में संलग्न है यहाँ के लोग बहुत थे। तो उसके बाद नंबर 2 पर आता है दोस्तों हरियाणा का सिसाई गांव। तो बात करते हैं दोस्तों सिसाई, जो कि हिसार जिले का एक गांव है दोस्तों और हरियाणा का बहुत ही बड़ा गांव है दोस्तों। हिसार जिले का सिसाई गांव हरियाणा के समृद्ध गांव में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन के अलावा भी विदेशों में काम करते हैं दोस्तों, जिसके कारण गांव में धन का अच्छा प्रभाव होता है दोस्तों और अपने गांव की स्थिति को बेहद मजबूत बनाता है दोस्तों। काफ़ी मात्रा में यहाँ से लोग विदेशों में बैठे हैं दोस्तों। और नंबर 1 पर दोस्तों बात करते हैं हम गढ़ी सांपला। किस भाई ने नहीं सुना?